मारी गई थी। हाँ, उनको क्यों मारा गया? क्योंकि उनको जैसे हम सबका जेवर ले रहा था, पैसे ले रहा था, हमसे कुछ भी नहीं आवाज़ मिला। जब उनको जेवर लेने लगा वो चिल्लाने शुरू कर दी, तो उसको लगा जो सारा कि गाँव। कल रात में जो जिस घर में घटना हुई है, इनके एक भाई हैं जिनका घरेलू नाम विक्की है, उनसे बात हुई थी। घटना के कुछ संभावित कारण हैं, वो लोग अपना आवेदन दे रहे हैं। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई संबंधी इस गांव में भी बसे हुए हैं और कुछ संबंधी यहां से शिफ्ट होकर घोषी थाना अंतर्गत गोलकपुर गांव बता रहे हैं, वहां भी चले गए हैं। इसी विवाद को लेकर ये घटना होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज LNB 9। खबर जहानाबाद जिले से है, जहां जमीनी विवाद में अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक शिक्षिका को गोली मारी गई थी, जिसके इलाज के दौरान PMCH में मौत हो गई। घटना काको थाना क्षेत्र के पहलबीघा गांव की है, जहां मंगलवार की रात्रि 15 से 20 की संख्या में गांव के कुछ लोग रोहित के घर पर हमला कर दिए और घर में घुसकर फायरिंग की। इस दौरान रोहित की बहन, जो कि शिक्षिका थी, उसे गोली लग गई। इलाज के लिए उसे पटना PMCH भेजा गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर शिक्षिका की भाभी चमेली कुमारी ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व विवाद हुआ था और उस विवाद को लेकर बीते रात्रि 2 दर्जन से अधिक की संख्या में हथियारबंद लोग घर में घुस गए और लोगों को कब्जे में लेकर लूटपाट करने लगे, जिसका विरोध करने पर उन लोगों ने गोली मार दी। मौत की सूचना मिलते ही ASP अरविंद प्रताप सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2 पक्षों में कई सालों से जमीनी विवाद चल रहा था। इसी को लेकर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक महिला को गोली लगी है, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस द्वारा 7 खोखा बरामद किया गया है। वहीं गांव वालों का कहना है कि लगभग 20 राउंड गोलियां चली है। जिन लोगों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, उन लोगों द्वारा कुछ बाहरी आदमी को भी बुलाया गया था और बुलाकर घटना को अंजाम दिया गया है। घर के बगल में एक जमीन था, उसी पर 4 दीवारी का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी को लेकर विवाद हुआ है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा लिखित आवेदन अभी तक नहीं दिया गया है। आवेदन देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक पुलिस टीम को PMCH भेजा गया है तथा अपने स्तर से पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे सुनिए क्या कुछ कहा जहानाबाद SP अरविंद प्रताप सिंह ने। देखिए, कल रात में जो जिस घर में घटना हुई है, इनके एक भाई हैं जिनका घरेलू नाम विक्की है, उनसे बात हुई थी। घटना के कुछ संभावित कारण हैं, वो लोग अपना आवेदन दे रहे हैं। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में हम लोगों का जो मूल अनुसंधान का बिंदु है वो ये है कि इनका जो घर है, इस घर से जुड़े हुए पीछे के हिस्से में एक ज़मीन पर निर्माण कार्य चल रहा है, उसको लेकर विवाद है। लेकिन हम लोगों ने पता किया तो स्थानीय थाने या अंचल में इनके द्वारा कभी इस विवाद को ले नहीं जाया गया। कुछ इनके संबंधी इस गांव में भी बसे हुए हैं और कुछ संबंधी यहां से शिफ्ट होकर घोषी थाना अंतर्गत गोलकपुर गांव बता रहे हैं, वहां भी चले गए हैं। इसी विवाद को लेकर ये घटना होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन हम लोग सभी संभव बिंदुओं पर अनुसंधान करेंगे। कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें से 2 से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो जाए। इस घटना में एक शिक्षिका की डेथ। हाँ, कल रात में जो ये घटना है, इनका घर जो है वो पीछे से खुला हुआ है और जिस कमरे में वो शिक्षिका थी वो इस घर की बेटी हैं। उनकी शादी हो गई थी, पर वो अक्सर जॉब के सिलसिले में वो घर पे रहती हैं और यहीं से अप डाउन अपनी जॉब पर करती थी। जिस रूम में वो थी, उस रूम की खिड़की में भी 2 गोली के निशान पाए गए हैं और संभवतः वो गोली उनके बॉडी पे लगी होगी या ये लोग में से 3-4 लोग ऊपर भी चढ़ कर गए हैं। कुछ आई विटनेस भी हैं जिनका भी हम लोग बयान ले रहे हैं। उसी जो जख्म हुआ उसको लेकर ये लोग काको और सदर हॉस्पिटल गए थे। रात में भी उनसे बात हुई थी और चूंकि मामला गंभीर था तो उन्होंने PMCH रेफ़र किया। उसी में उनकी दुखद मृत्यु हुई है। सर, कितने राउंड फायरिंग हुई सर? अभी तक हम लोगों का जो सीज़र है उसमें 7 बुलेट के खोखे इन लोगों ने बरामद किए हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि 15-20 राउंड तो कम से कम फायरिंग हुई है। और जो लोग भी थे वो लोग कुछ जो हम लोगों का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है और आई विटनेसेस के बयान हैं, उससे ये लग रहा है कि वो लोग घरेलू सदस्यों से भी परिचित थे। घरेलू सदस्य भी उन लोगों को जान रहे हैं। जो भी प्राथमिकी आवेदन अभी दर्ज होता है, हम लोग की एक टीम PMCH भी गई है, वहाँ पर भी उन लोगों के बयान ले रही है। तो जैसा आवेदन आता है हम लोग जल्दी से जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। अभी तक सर इस मामले में पुलिस ने क्या किया? अभी तक तो हम लोगों ने जो PO है ये देखा है। घायलों के लिए जो PMCH टीम गई थी इन लोगों की, वहाँ पर हमारी टीम गई, उन लोगों का बयान ले रही हैं। और जो संदिग्ध हैं उन लोगों की छापामारी के लिए हम लोगों की टीम लगा दी गई है। 3 से 4 लोगों को हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया है, उनके लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। सर, बड़ी संख्या में लोग आए थे, 2 दर्जन से के आसपास लोग थे और
अब लगभग 25 राउंड की फायरिंग की बात आ रही है और थाना भी बहुत अभी ज़्यादा दूर अभी नहीं ये लोग बता रहे हैं, हम लोगों की जो पहला फर्स्ट रिस्पांस है वो 15-20 मिनट में यहाँ पर पहुँचा, लेकिन तब तक ये लोग इलाज के लिए ले जा चुके थे। घटना स्थल से 7 खोखे बरामद किए गए हैं और ऊपर जाने वाले आई विटनेसेस के हिसाब से कम 5-6 लोग तो थे ही। उन लोगों से जो गिरफ्तार होंगे, उनसे जो पूछताछ होगी, इसकी पूरी संभावना है कि कुछ बाहरी लोगों के साथ साथ इस गांव के पूर्व से इनके परिचित रिश्तेदार इस ज़मीनी विवाद में संलिप्त लोग इससे जुड़े रहे हों। जल्दी ही हम लोग इस कांड का उद्भेदन भी कर लेंगे और लोग गिरफ्तारी भी करेंगे। लूटपाट की बात बताई जा रही है सर। अभी इस तरह का इन लोगों ने बात बताई है कि कुछ ज़मीनी ट्रांजैक्शन के लिए एक दूसरी जगह पर कुछ कैश इन लोगों ने रखा था, संभवतः जिसकी जानकारी भी उन लोगों को थी, लेकिन अभी ये अनुसंधान का विषय है। थैंक यू। कल रात में यही हुआ कि वो लोग फायरिंग करते हुए हमारे घर पे कब्जा किया और कब्जा करके पीछे साइड से ऊपर चढ़ गया फायरिंग करते हुए, और तकरीबन 50 आदमी के तादाद में था। कुछ आदमी ऊपर जा रहा, कुछ आदमी नीचे रहा। वो लोग फायरिंग कर रहा था, रोड़ा फेंक रहा था पूरा अनाधुन। और उसके बाद में वो ऊपर आया तो सबको मतलब कैप्चर करने लगा। जैसे हमको किया तो हम भागना शुरू किए तो वो एक राउंड स्टार्ट किया तो यहाँ थोड़ा सा कट हो गया। उसके बाद में हम खुद ऑटोमेटिक रुक गए। किस चीज़ का विवाद हुआ था? सर विवाद तो बहुत पहले का था, मगर अभी कोई विवाद नहीं था, अभी कोई कुछ नहीं। हम यहाँ हैं जब से नहीं लड़ाई हुआ अभी। जिनको गोली लगी है वो कौन थे? वो मेरी ननद थी, क्या करती थी वो? बीपीएससी टीचर थी। क्या तो हुआ? उनको क्यों गोली मारा? उनको इसलिए मारा कि वो सामान लूट रहा था ना। जैसे वो घर में चढ़ा तो हम ज़मीन के लिए 12 लाख रुपया लोन लिए थे, उसमें से 6 लाख रुपया कैश निकाल के रखे थे रजिस्ट्री के लिए। अलग अलग पता हो ही जाता है, पता था घर में लोग कैश अवेलेबल रखता है, बिजनेस है। ननद को गोली मारी गई थी। हाँ, उनको क्यों मारा गया? क्योंकि उनको जैसे हम सब का जेवर ले रहा था, पैसे ले रहा था, हमसे कुछ भी नहीं आवाज़ निकल। जब उनको जेवर लेने लगा वो चिल्लाने शुरू कर दी तो उसको लगा जो सारा गांव वाला जुड़ गए, इसलिए उन्होंने उनको गोली मारा। तो क्या वो डेथ कर गई? हाँ, डेथ कर दी। कहाँ? PMCH पटना। क्या नाम हुआ आपका? चंदेली कुमारी। कौन है आप? हम उनकी भाभी हैं। अच्छा, इस घटना के पीछे कारण क्या है, क्या वजह है? अब इस घटना के पीछे कारण यही है कि वो लोग जानता है कि घर में पैसे है, गहना है, सभी आ रखे हैं, इसीलिए वो लोग चढ़ के लूटने का ही उसको वो था। वो लोग से पहले से आप लोग का कुछ ज़मीन का विवाद वगैरह भी था? पहले था, बहुत पहले था, तकरीबन 2 साल हो गए। ज़मीन का? हाँ, उससे कोई अभी रिलेटेड कुछ नहीं। अगर ज़मीनी विवाद था तो दिन में आके कर सकता था, वो लोग लूटने के लिए ही आया था। वो लोग कौन है? आप लोग के परिजन ही हैं? हम किसी को नहीं जानते हैं, हम यहाँ रहते भी नहीं।